हेलो स्टूडेंट्स, सामान्य विज्ञान में आज का टॉपिक परमाणु पढ़ेंगे। पिछली कक्षा में हमने तत्वों के बारे में पढ़ा था। आज हम परमाणु से संबंधित पढ़ेंगे। परमाणु कैसे है, क्या है, इसके वैज्ञानिक कौन है, किस तरह इसकी खोज हुई और इसका शुरुआती इतिहास क्या रहा। देखिए, जब परमाणु की खोज होती है तो उससे पहले, क्योंकि हमारा जो पुराना समय रहा है वो थोड़ा सा ऐसा रहा है कि ऋषि मुनियों टाइप, तो एक मुनि के बारे में हम बात करते हैं, वो है कणाद। कि ये कणाद कौन है भाई? तो कणाद ने एक, यूँ समझ लीजिए कि एक थोड़ा सा ज्ञान है जिसे हमें बस हमारी नॉलेज के लिए मान लेना है। तो कणाद, सबसे पहली बात करते हैं कणाद की। कणाद क्या, लगभग 500 ईसा पूर्व, 500 ईसा पूर्व के टाइम में कणाद ने क्या करते, अपने जीवन यापन करने के लिए खेतों से और इनसे अनाज बीन करके लाते। अब उस अनाज को ये खाते तो इनके लिए उस संसार में सबसे जो अहम चीज हो गई जीवन यापन के लिए, वो हो गया वो अनाज का कण। अब जैसे हम ही देख लीजिए कि हम मान लीजिए कि किसी भी कण, किसी भाई हमारा नाम है, आपका नाम है, तो उसके बारे में तो फिर भी जानते हैं। लेकिन अब जैसे कोई ऋषि मुनि है तो उनके बारे में हम उनको नाम से नहीं जानते हैं, वो तो हम उनकी पहचान से जानते हैं। अब ये क्या, किसान जो गेहूं काट काट करके लाते रोजाना, उस गेहूं के बचे हुए नीचे के कणों को बीन करके ला के खाते, तो इनका नाम पड़ा था कणाद इस वजह से। ठीक है, कण कण को बीन कर खाने वाले। तो इन्होंने उस समय में सबसे सूक्ष्म चीज, या फिर इन्होंने ये कहा कि जो सबसे सूक्ष्म चीज है ना, वो क्या है, कण है। तो परमाणु का जो इतिहास है वो शुरू होता है कण से, और कण के बारे में किसने बताया? कणाद ने। और इसी कणाद के द्वारा जो बताई गई बात थी कि भाई कण एक महत्वपूर्ण चीज है, तो यही क्या कहलाई? कणाद थ्योरी, यानी कि कणाद सिद्धांत। हालांकि एग्जाम में आए ना आए, लेकिन हमें एक पूर्व इतिहास या फिर कहें कि शुरुआत से ये बात पता होनी चाहिए कि कैसे कैसे आगे जीवन बढ़ा या कैसे कैसे उस तत्व की आगे खोज होती रही। तो सबसे पहले आपका महर्षि कणाद का कणाद सिद्धांत आया, जिसके थ्रू पता लगा कि भाई कोई कण भी कोई चीज होती है। ठीक है, यहां के बाद हम बात करते हैं, कणाद जी आ गए। अब कणाद ने जब अपना ज्ञान दे दिया, एक तरीके से आप यूं मान लीजिए कि एक बाबा महात्मा, उन्होंने अपना क्या दे दिया? ज्ञान दे दिया। अब क्योंकि ज्ञान दे दिया तो माने, नहीं तो नहीं माने। इसके बाद अगले वैज्ञानिक आए दूसरे, इसके बाद लियूसिपस एंड डेमोक्रिटस। अब देखिए साहब, ये क्या कहते हैं? अब क्योंकि आप नाम से ही देखो कि लियूसिपस और डेमोक्रिटस लग रहे हैं कि अंग्रेजी के वैज्ञानिक है, मतलब ये। अब ये अंग्रेज वैज्ञानिक क्या करते, इन्होंने इस कण को क्या कहा कि कण वण नहीं होता भाई, क्या होता है? एटम होता है। न्यू कहे क्या होता है? एटम। ये भी लगभग इसी समय आए थे, ये महर्षि कणाद ने अपनी बात कही। उसके बाद अब क्योंकि साइंस तो अपनी ऐसी ही है कि एक ने कुछ कह दिया तो दूसरा टांग खींचेगा ही खींचेगा। तो अब लियूसिपस और डेमोक्रिटस इसको क्या नाम दे रहे हैं? इस कण को एटम नाम दे रहे हैं। एटम का हिंदी अर्थ बता देता हूं, न काटा जा सकने वाला, यानी कि इसे और छोटा नहीं किया जा सकता। यह बात कौन बता रहे हैं? हमारे लियूसिपस एंड डेमोक्रिटस। अच्छा, ये जो एटम है, इसी का हम लोग हिंदी रूपांतरण क्या कर देते हैं? परमाणु कर देते हैं। लेकिन ये एटम शब्द आया कहां से? एटम भी तो कोई शब्द कहीं से लिया गया होगा। तो एटम जो शब्द है ये लिया गया है एटोमियों से। एक एग्जाम में सवाल पूछा गया कि एटम शब्द किस शब्द से बना है? तो एटम जो शब्द है वो बना है एटोमियों से। एटोमियों से एटम, उसका हिंदी रूपांतरण हो गया परमाणु। तो हमारे एक सवाल कि एटम शब्द किसने दिया? तो अंग्रेज वैज्ञानिक लियूसिपस एंड डेमोक्रिटस ने दिया, जिसका तात्पर्य है न काटा जा सकने वाला। अब हम आते हैं परमाणु की मुख्य थ्योरी पर, यानी कि मुख्य जो
जानने योग्य बात है जिससे संबंधित क्वेश्चन होते हैं उन पर हम बात करते हैं, तो वो हमारे क्वेश्चन के जो पहला वैज्ञानिक है जिससे आपको शुरुआत करते हो वो है हमारे जॉन डाल्टन। अब हम जानेंगे कि ये क्या है भाई। ये क्या है, एक ब्रिटिश स्कूल में अध्यापक थे। अब इन्होंने अपने अध्यापक पद पर रहते हुए कक्षा में परमाणु पर बात करी, और अब क्योंकि एक अध्यापक है तो परमाणु पर बात करेगा तो उसकी बात को कोई भी मानेगा, तो कहा गया कि इन्होंने क्या दिया, सिद्धांत दिया। तो परमाणु सिद्धांत देने वाला पहला व्यक्ति कौन रहा, जॉन डाल्टन। क्योंकि अब तक तो केवल ज्ञान और केवल नाम परिवर्तन हुआ था, परंतु जो मुख्य सिद्धांत है वो किसने दिया, सर जॉन डाल्टन ने। इन्होंने परमाणु के बारे में काफी बातें बताई। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि किस आधार पर बताई। इन्होंने कई चीजें ली, जैसे निश्चित अनुपात नियम, द्रव्यमान संरक्षण, रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात नियम। इन 3 चीजों पर आधारित। देखो, छोटी छोटी चीजें अगर हमको कंसेप्ट याद है तो हमारा कभी क्वेश्चन निकल नहीं सकता। एक बार एग्जाम का क्वेश्चन था कि परमाणु सिद्धांत किस पर आधारित था, तो रासायनिक संयोजन, द्रव्यमान संरक्षण, निश्चित अनुपात नियम पर आधारित था यह परमाणु सिद्धांत। इस परमाणु सिद्धांत के अनुसार सर जॉन डाल्टन ने काफी बातें बताई परमाणु के बारे में। वो क्या है, देखिए, परमाणु जो है एक उदासीन कण है। क्या है, उदासीन। बोले कि साहब उदासीन कैसे है, तो अभी आप इतना समझिए कि इसमें प्रोटॉन होता है, इसमें न्यूट्रॉन होता है, इसमें इलेक्ट्रॉन होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। ये कट गया और ये हो गया शून्य आपका। तो इन्होंने क्या बताया, परमाणु उदासीन होता है। साथ ही परमाणु के बारे में एक और बात बताई कि यह अविभाज्य कण है। कौन सा कण है, अविभाज्य कण है। इन्होंने ये बात बताई कि ये अविभाज्य कण है। और दूसरा, यह स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। क्या कहा, स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता, क्योंकि बहुत सूक्ष्म है, बिल्कुल सूक्ष्मतम अवस्था है। अगर हम इस कोई भी कण ले बिल्कुल बारीक, तो वो सबसे सूक्ष्म अवस्था है जो कि स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकती। जैसे परमाणु जुड़े रहेंगे आपस में, तो वो अलग अलग या समान रूप से जुड़ करके अणु, यौगिक तत्व जो कुछ भी बनाते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता। आगे जब सर जॉन डाल्टन ने बताया, तो सर जॉन डाल्टन ने यह भी बताया कि परमाणु का आकार 10 की पावर -10 मीटर होता है। अब एग्जाम में इससे संबंधित क्वेश्चन कुछ ऐसे बनता है, ये जो 10 की पावर -10 मीटर है, इसको बोला जाता है एंगस्ट्रम। यानी कि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि परमाणु का आकार किस कोटि का होता है। तो परमाणु का आकार जो है, हिंदी में लिख देते हैं आपके, एंगस्ट्रम की कोटि का होता है। किसकी कोटि का होता है, परमाणु का आकार एंगस्ट्रम की कोटि का होता है। जो अगर इसका मान पूछे तो 10 की पावर -10 मीटर। कभी कभी क्या होता है, ये 10 की पावर -10 मीटर को ये सेंटीमीटर में भी दे देता है। तो हम एक बात देखें कि मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए कितने से गुणा करना पड़ता है, 100 से। 10 की पावर -10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2 देन 10 की पावर -8 सेंटीमीटर। कुछ इस तरीके से कैलकुलेशन होती है। तो अगर सेंटीमीटर में हो तो परमाणु का आकार हो जाता है हमारा 10 की पावर -8 सेंटीमीटर, मीटर में हो तो 10 की पावर -10 मीटर। ये बात बताई हमारे सर जॉन डाल्टन ने। इन्होंने अपना सिद्धांत दिया था और इस सिद्धांत के काफी आधार होने, साथ ही इस नियम में इन्होंने अपनी परमाणु के संबंध में कई बातें रखने से, और पहला व्यक्ति जिसने परमाणु के बारे में इतना डिस्क्राइब बताया और इतना बड़ा सिद्धांत दिया, इसलिए इनका सिद्धांत चला।
अब हम आगे बात करते हैं, क्योंकि जैसे जैसे खोज होएगी वैसे वैसे आगे आने वाले वैज्ञानिक क्या कहेंगे कि वो नई नई चीजें लेकर के आएंगे, तो नए नए लोगों की बात होगी। अब परमाणु में जब हम पढ़ रहे हैं तो सर जॉन डाल्टन ने अपना सिद्धांत दिया, इसके आगे आ गए मिस्टर थॉमसन। अब हम बात करते हैं थॉमसन की, देखते हैं। अब साहब जॉन डाल्टन अपना सिद्धांत देकर के निकले ही थे कि थॉमसन आए। अब थॉमसन जी क्या कहते हैं, कब की बात करते हैं, 1898 की। अब चूंकि नए समय में आ रहे हैं तो इन्होंने क्या किया, अपना एक मॉडल दे दिया, थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु मॉडल देने वाला विद्वान कौन थे, हमारे वैज्ञानिक परमाणु मॉडल देने वाले वो रहे थॉमसन। कब दिया, 1898 में। इनका जो परमाणु मॉडल था उसको इन्होंने एक नाम दिया। क्या नाम दिया, देखिए, प्लम पुडिंग मॉडल। पुडिंग नाम की एक मिठाई होती है पुडिंग, उसमें प्लम्स बीज बिखरे रहते हैं। इसे हम ये भी कह सकते हैं तरबूज वाला मॉडल। कभी कभार हम लोग अपने इंडिया में ज़्यादातर थोड़ा सा यूँ रखते हैं कि कुछ बेसिकली सिंपल सा हो, तो तरबूज वाला मॉडल हम इसको नाम देते हैं। एक इन्होंने एक तुलना करी बूंदी के लड्डू से भी, बूंदी के लड्डू वाला मॉडल। अब आप जानेंगे कि बूंदी के लड्डू वाला मॉडल जो है, आखिरकार इन्होंने तुलना इनसे क्यों की। तो परमाणु मॉडल जो है थॉमसन का, वो कुछ ऐसा था, देखो चित्र के माध्यम से समझते हैं कि थॉमसन जी ये कहते हैं कि परमाणु जो है एक धनावेशित गोला है। कैसा गोला है, धनावेशित गोला। बोले कि साहब ये है एक धनावेशित गोला। अब उदासीन वाली बात तो अपने सर जॉन डाल्टन पहले ही कह गए, तो थॉमसन जी क्या कह रहे हैं कि ये धनावेशित गोला है और इसमें क्या बिखरे हुए हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन बिखरे हुए हैं। क्या बिखरे हुए हैं, ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन। और ये इलेक्ट्रॉन कुछ ऐसे हैं जैसे कि हम हमारे मॉडल से समझते, फिर मैं प्लम पुडिंग मॉडल बताऊंगा। जैसे कि तरबूज है, अब तरबूज साहब पूरा गोला हो गया और उस गोले के अंदर काले काले बीज बिखरे हुए हैं, उसी तरह परमाणु जो है धनावेशित गोला है और उसमें काले काले बीज की भांति ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन क्या हुए हैं, बिखरे हुए हैं। चाहे हम कह दें कि बूंदी के लड्डू, जब हम बूंदी के लड्डू बनाते हैं तो उसमें तरबूज के बीज डालते हैं, तरबूज के व्हाइट कलर के जो बीज होते हैं वो डाले जाते हैं। तो बूंदी के लड्डुओं में, जैसे बूंदी का लड्डू एक गोला है और उसमें तरबूज के बीज कहीं कहीं छोटे छोटे बिखरे हुए हैं, ये मॉडल इससे इन्होंने समानता करी। उसी तरह प्लम पुडिंग मिठाई, ये पुडिंग एक मिठाई है, उसमें प्लम्स जो है छोटे छोटे बीज की भांति मानिए वो बिखरे हुए हैं। और इस तरह परमाणु मॉडल की अपने की इस थॉमसन ने क्या की, व्याख्या की। और व्याख्या में आगे इनकी बात इस पर आई कि परमाणु किस प्रकार उदासीन है, इन्होंने इस चीज की इसमें ज्यादा व्याख्या करी। लेकिन प्लस और माइनस की बात करते हो तो इस हिसाब से तो परमाणु का कोई अस्तित्व भी नहीं रहना चाहिए, शून्य हो जाएगा वो तो। अब शून्य हो जाएगा तो फिर परमाणु जीवित कैसे रहेगा, यानी कि परमाणु बचेगा ही नहीं। तो ये सिद्धांत भी आगे चलकर थोड़ा सा असफल रहा, ये इसकी कमी रही। तो साहब अब हमें याद रहना चाहिए कि हम कहां तक पहुंच गए हैं, मॉडल तक। अब हम मॉडल तक पहुंच चुके हैं, मॉडल के आगे बात करते हैं। सर जे थॉमसन के बाद हम आगे बात करते हैं जिन्होंने बहुत हद तक परमाणु के बारे में बहुत कुछ डिस्क्राइब किया। थॉमसन के बाद हमारे नए विद्वान आते हैं रदरफोर्ड। रदरफोर्ड वो व्यक्ति है जिन्होंने परमाणु को लेकर प्रयोग किया। साइंस इज ए प्रैक्टिकल, और प्रैक्टिकल करने वाले परमाणु पर वो वैज्ञानिक रहे हमारे रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने प्रयोग किया। कभी कभी क्वेश्चन बनता है कि रदरफोर्ड ने कौन सा प्रयोग किया। तो हम देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूं कि जितना भी परमाणु से संबंधित क्वेश्चन आता है
वो अगर किसी साइंटिस्ट पर आता है, वैज्ञानिक पर आता है, तो वो क्वेश्चन लेता है हमारे सर जॉन डाल्टन से, या फिर जॉन डाल्टन के बाद लेता है वो इससे सबसे ज्यादा रदरफोर्ड से क्वेश्चन। तो कौन सा प्रयोग किया? एल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग किया। नाम से स्पष्ट है कि एल्फा कणों का परिकीर्णन कर पाया, यानी कि एल्फा कणों की बौछार करवाई। अब इस प्रयोग को हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। देखो, जैसे कि यह है परमाणु का गोला, ठीक है। इस परमाणु के गोले में इन्होंने क्या किया? एक तरफ तो सोने की पन्नी ली, स्वर्ण पन्नी, बिल्कुल स्वर्ण पन्नी, जैसे ये आप इसको स्वर्ण पन्नी का उदाहरण ही मान लीजिए। इन्होंने एक स्वर्ण पन्नी ली और स्वर्ण पन्नी पर एक एल्फा कण परिकीर्णन स्रोत से, भाई एल्फा कणों की बौछार भी तो कराएगा किसी स्रोत से, तो उस एल्फा कण परिकीर्णन स्रोत से एल्फा कणों की क्या करवाई? बौछार करवाई। एल्फा कणों की किरण, अब एल्फा कण तो कण कह दो, किरण कह दो, एक ही बात है। तो एल्फा कणों की जो किरणें जाएंगी वो इस पर जाकर के पड़ेगी। अब क्योंकि इसमें रिफ्लेक्शन भी तो होना चाहिए, तो इसके लिए ये एक तरफ पॉलिश कर देता है, स्वर्ण पन्नी के एक तरफ किसकी पॉलिश कर देता है? ZnS की, जिसको मैं कहूंगा जिंक सल्फाइड की पॉलिश। एग्जाम में क्वेश्चन बना था, DRDO की एक एग्जाम थी, उसमें क्वेश्चन आया कि एल्फा कण परिकीर्णन प्रयोग में स्वर्ण पन्नी पर किस पदार्थ का लेप किया गया? तो बिल्कुल सबसे सिंपल छोटा सा क्वेश्चन, क्या इसका जवाब? जिंक सल्फाइड। वहां एग्जाम में क्वेश्चन था ZnS, और उसी की दूसरी शिफ्ट की एग्जाम में जब क्वेश्चन आया यही वाला, उसमें हिंदी में लिखा हुआ था जिंक सल्फाइड। तो स्टूडेंट्स, कंफ्यूजन होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। किसकी पॉलिश करी उन्होंने? ZnS की, जिंक सल्फाइड की पॉलिश करी। अब ये अल्फा कणों की बौछार कर रहे हैं साहब, ये इन्होंने अल्फा कणों की क्या की? बौछार की। अब ये तो रहा इनका प्रयोग। अब इस प्रयोग के करने के बाद इन्होंने देखा, यानी कि इसके प्रेक्षण प्राप्त किए। अब इन्होंने ये चीज नोटिस की कि यार अधिकांश तो परमाणु की जो क्या होता है, जो है सीधी निकल गई। अल्फा किरणें क्या हुई? सीधी निकल गई, और अधिकांश किरणें अपने मार्ग से क्या होती है? विचलित हो जाती है। 20,000 में से, अब क्योंकि इन्होंने अपना प्रयोग किया तो अपने आंकड़े भी तो लिए ना, तो 20,000 में से लगभग एक किरण अपने मार्ग पर वापस लौट आई। यानी कि आप यूं कह सकते हो कि 180 डिग्री के एंगल पर टर्न हो गई और वापस उसी दिशा में लौट आई जिस दिशा से वो गई थी। तो इस प्रकार इन्होंने अपने प्रेक्षण लिए। तो इनके प्रेक्षण क्या क्या थे कि परमाणु की अधिकांश जो अल्फा किरणें हैं वो इस स्वर्ण पन्नी से पार निकल गई, कुछ जो है टकराकर या हल्की विचलित हुई। 20,000 में से एक किरण लगभग 180 डिग्री के कोण पर टर्न करके वापस आ गई। ये इसने प्रयोग करने के बाद प्राप्त हो गए साहब प्रेक्षण। अब प्रेक्षण के बाद कोई भी इंसान हो, प्रेक्षण से निष्कर्ष निकालेगा, यानी कि परिणाम की बात करें। अब रदरफोर्ड जी ने कहा कि भाई एक हम चीज माने तो यह है कि सीधी निकल गई, यानी कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। अब दूसरा प्रेक्षण कि अपने मार्ग से विचलित क्यों हुई, तो इन्होंने बताया कि जरूर परमाणु के अंदर कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है, ऐसा वजूद है जिससे बल लगाए, जिससे एक बल काम कर रहा है, और उस बल की वजह से क्या हुई है? किरणें इधर उधर विचलित हो रही है। अब तीसरा प्रेक्षण, यानी कि एक किरण वापस ही लौट आई, तो रदरफोर्ड कहते हैं कि ये किरण लौट आने का कारण है कि परमाणु के मध्य में जरूर कोई ना कोई ऐसी चीज है जिससे टकराकर किरण लौटी, यानी कि परमाणु के जो मध्य का बीच का जो भाग है ना, वो क्या है? मुख्य ठोस भाग है, मजबूत ठोस है, जिसकी वजह से वो किरण क्या हो रही है? वापस लौट करके आ रही है। तो इस ठोस भाग को इन्होंने क्या नाम दिया? आप बताइए, क्या नाम दिया? नाभिक नाम दिया।
यानी कि परमाणु के मध्य में नाभिक है। इस बात की खोज किसने करी थी? रदरफोर्ड ने एक नई खोज कर दी कि परमाणु के मध्य में क्या है? नाभिक है, और परमाणु के आसपास इधर उधर का भाग जो है वो खोखला है, और ये नाभिक ही एक बल लगाता है जिसके कारण ये किरणें क्या हो रही है? विचलित हो रही है। और जितने क्षेत्र में ये बल लग रहा है वहां विचलित हो रही है, थोड़े थोड़े कोण से घूम रही है। जितने क्षेत्र में ये बल काम नहीं कर रहा है वहां से किरणें क्या हो रही है? सीधी निकल जा रही है। तो ये रदरफोर्ड ने क्या किया? अपना प्रयोग किया, और ये प्रयोग कब किया गया? सन 1911 में। तो हम एक बात नोट कर लेते हैं पुनः, अब हम अंतिम जो समरी है उसके तौर पर छोटी सी बात नोट कर लेते हैं कि कणाद ने तो अपना कौन सा सिद्धांत दिया था? कणाद सिद्धांत। हालांकि कणाद सिद्धांत कह दिया हमने, परंतु ये एक ज्ञान थी। जैसे बाबा जी है कोई तो उसने ज्ञान दे दिया, तो वो ज्ञान की बात जो थी वो इतनी सी बात इन्होंने मात्र कही है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं। तो ये समय हम कब मान सकते हैं? 500 ईसा पूर्व। ये एग्जाम की दृष्टि से आपको याद रखने के लिए एक पूरे सारांश के रूप में एक छोटी सी बात है जिसको आप याद रख सकते हैं। कणाद के बाद हमारे विद्वान आए कौन? लियूसिपस एंड डेमोक्रिटस। इन्होंने क्या दिया? नाम दिया। क्या नाम दिया? एटम नाम दिया। कब? 500 ईसा पूर्व, यानी कि कणाद के समय। दूसरे वैज्ञानिक आए जॉन डोल्टन। डोल्टन ने क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। क्या दिया? परमाणु सिद्धांत दिया। कब दिया? 1808 में। कब दिया? 1808 में। सर जॉन डोल्टन के बाद अगले वैज्ञानिक आए सर जे थॉमसन। थॉमसन ने क्या किया? परमाणु का मॉडल दिया। क्या दिया? परमाणु का मॉडल। और कौन सा मॉडल दिया था? प्लम पुडिंग मॉडल, तरबूज वाला मॉडल, याद रखिएगा, ठीक है। ये कब दिया? 1898 में। कब दिया? 1898 में। इसके बाद हमारे वैज्ञानिक आए रदरफोर्ड। रदरफोर्ड ने क्या किया? परमाणु पर प्रयोग किया, और ये प्रयोग कब किया? 1911 में। इसके बाद हम पढ़ेंगे नील्स बोर का हाइड्रोजन परमाणु प्रतिरूप सन 1913 का, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। फिलहाल आप इन चीज़ों को अगर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये एक छोटे से रूप में याद करने वाली बात हो जाएगी। इसके बाद हम परमाणु के बारे में अगली क्लास में पढ़ेंगे।